फिल्माने के दौरान बेयर ग्रिल्स और उनके साथियों की सेहत और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ वो खतरनाक हालात से जिंदा बच निकलने की तरकीब बताते हैं। दर्शक ऐसे हालात में जाने से पहले विशेषज्ञों की राय ले लें। मैं हूँ बेयर ग्रिल्स। मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया के सबसे डेंजरस जगहों से जिंदा बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। मैं ऐसी जगहों पर बहुत से चैलेंजेस का सामना करूंगा जहां पर आप सही सर्वाइवल स्किल्स के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। अब मैं सुमात्रा में हूं। इस जगह ने सुनामी का कहर झेला है। मैं इसके बदबूदार स्वॉम्प्स को झेलूंगा। खतरनाक मौसम से लड़ूंगा। रास्ते नहीं है फिर भी आगे बढ़ूंगा और कुछ भी करूंगा अपना पेट भरने के लिए। मैं सुमात्रा के वेस्टर्न कोस्ट के पास हूँ। ये दुनिया के सबसे वोल्केनिक रीजन्स में से एक है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। 80,300 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली ये इंडोनेशियन कोस्ट लाइन डेंजरस और डर्टी स्वॉम्प्स से भरी हुई है। यहाँ पर जानलेवा रेप्टाइल्स का राज चलता है। यहाँ के खतरनाक स्वॉम्प्स से सुमात्रन्स भी डरते हैं और बहुत कम यहाँ आने की हिम्मत करते हैं। यहाँ फंसने के बाद सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। एक गलत डिसीजन और आपका खेल खत्म। यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे वो टेक्निक यूज करनी होगी जो फास्ट तो है पर डेंजरस भी। इस तरह की फास्ट रोपिंग एक टेक्निक है जिसे स्पेशल फोर्सेस अपने सोल्जर्स को ग्राउंड पर उतारने के लिए यूज करते हैं। द फास्ट वे। ये 50 फुट ड्रॉप है और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सब कुछ मेरे हाथों की ग्रिप पर डिपेंड करेगा। अचानक ही सब कुछ साइलेंट हो गया है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की किसी भी चीज में जान नहीं है। सब कुछ सड़ रहा है। सड़ी हुई लकड़ी की बदबू आ रही है। दिसंबर 2004 में सुमात्रा के वेस्टर्न कोस्ट पर दुनिया की आज तक की सबसे भयानक सुनामी ने तबाही मचा दी थी। 3 मीटर ऊंची लहर यानी 10 फुट ऊंची लहर यहां पर आई थी और उसी वजह से ये जगह बिल्कुल डेड हो चुकी है, सड़ चुकी है। समंदर का पानी रास्ते में आई हर चीज को डिस्ट्रॉय करता हुआ लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर पहुंच गया था। अगर आपको लगता है कि यहां सब कुछ ठीक है तो ये देखिए। मेरे पैरों के नीचे उलझे हुए लॉग्स और ब्रांचेस हैं। यहां पर चलने में बहुत मुश्किल होगी। यहां पैरों में मोच आ सकती है या फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं है। मैंने सोचा कि एक बार यहां से निकल जाऊं, फिर ईस्ट में हायर ग्राउंड और जंगल की तरफ जाऊंगा, पर उसके लिए मुझे डीप स्वॉम्प में जाना होगा। मैं वेजिटेशन तक पहुंच गया। घेर लिया है। इसकी हाइट मुझसे डबल है। ये बहुत ज्यादा डेंस है और इसके लीव्स बुचर की नाइफ जितने शार्प हैं। ये जो एरिया है इसे ब्लैक स्वॉम्प कहते हैं। आप समझ गए होंगे इसका ये नाम क्यों पड़ा है। इस पानी का कलर देखिए, एब्सोल्युटली ब्लैक। ये सब सड़ रही वेजिटेशन की वजह से हुआ है। लुक एट ऑल दिस। ये देखिए, ये जंगल के सीवर जैसा लग रहा है। आसपास का सारा कचरा यहाँ पर इस जगह पहुंच जाता है। लायक नहीं है। ऐसी सिचुएशन में घबराना बहुत आसान होता है क्योंकि ये जगह काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक है और इन रीड्स के बीच में घुटन हो सकती है, पर ऐसे में शांत रहकर आराम से आगे बढ़ना चाहिए। मैं उल्टा चल रहा हूँ और अपने बॉडी वेट से रीड्स को पुश कर रहा हूँ। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर आ रही हैं और यही बेस्ट तरीका है ये पता लगाने का कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे मुश्किल होता है अपनी डायरेक्शन मेंटेन करना। अगर ध्यान ना दो तो गोल गोल घूमते रह जाओगे। तो मैं बार बार पीछे देखकर ये चेक कर रहा हूँ कि मैं सीधा जा रहा हूँ या नहीं। यहाँ पर छोटा सा कट भी लग जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। स्वॉम्प मतलब बीमारियों का घर। इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है और अगर मेडिकल हेल्प ना मिले तो जान निकलने में देर नहीं लगती।
यहाँ खाना मुश्किल से मिलता है, इसीलिए जो मिल जाए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। छोटा है पर कोई बात नहीं। इस सेंटिपीड से मेरी भूख नहीं मिटेगी, पर वेट के हिसाब से इंसेक्ट्स में मीट से ज्यादा प्रोटीन होता है, सो इट्स द परफेक्ट सर्वाइवल फूड। और ये बहुत अच्छी बात है। ये जो रिवर्स होती हैं, ये जंगल की आर्टरीज की तरह होती हैं। चलो नीचे चलते हैं। ये बहती हुई नदी है। फ्लोइंग वाटर का मतलब है फ्रेश वाटर। खाने के बाद मैं इसे फॉलो करूंगा। वो यहाँ से निकलने का फास्टेस्ट और सेफेस्ट तरीका होगा। जंगल में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको जब भी खुद को क्लीन करने का या वॉश करने का मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ इतना पसीना आता है कि उस पसीने से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर उस पसीने को वैसे ही छोड़ दिया तो आपको एलर्जी और इरिटेशन वगैरह हो सकती है, और उसके बाद जो खुजली होती है वो आपको बहुत परेशान कर सकती है। सो वॉश ऑल द टाइम। अच्छा लग रहा है जैसे स्वॉर्म का स्टिंक निकल रहा है कानों में से भी। आप थोड़ी सी सॉइल लेकर उसे रब कर सकते हैं। ये नेचर की एक्सफोलिएटर है, और अगर कोई इंजरी हुई है तो उसे भी वॉश कीजिए। यहाँ स्किन पर मुझे एक बर्न हुआ है जो हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त हुआ था। इसे भी मैं वॉश कर लूंगा। इसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल गीला हूँ, भूखा हूँ और थका हुआ हूँ, पर इस तरह की सर्वाइवल सिचुएशंस में आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो रुक गया समझो मर गया। और वो सामने क्या है? पैडी फील्ड्स, और वहां लोग भी हैं। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, और वहां पैडी फील्ड में शायद कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे देख लिया है। वो सोच रहे होंगे पागल आदमी है। ओके, लेट्स गो। सुमात्रा के ब्लैक स्वॉर्म्स और जंगल्स ने मेरी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस चैलेंज को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।